नमस्कार, मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य नेत्र द विजन पे। ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त के बीच शेयर कर दिया कीजिएगा। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बिहार दरोगा 2021 के लिए ओवरडोज या कैप्सूल सीरीज जो है उसको लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। पर डे के हिसाब से बोले थे, लेकिन कुछ है कि घर चले गए दीपावली में। गाँव है मेरा, यहाँ स्टूडियो से दूर है, गांव चले गए, फिर एक आध दिन रुक गए, तो जिसके चलते इसमें बाधाएं उत्पन्न हुआ। चलिए फिर से शुरू करते हैं, कंटिन्यू रहेंगे। जो प्रोमिस किए हैं एकदम प्रोमिस पे खरे उतरेंगे हम। आप सहयोग कीजिए, आपका सहयोग करेंगे, मिल के काम करते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बकवास बिना करते हुए। कि आज देखेंगे जो ऑपरेशन होता है सामान्यतः दरोगा में ऐसे प्रश्न पूछने का चांस बढ़ जाता है। जैसे कोई ऑपरेशन हुआ कि मान लीजिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय का मतलब क्या है, किस लिए था, कौन चलाया था, नौसेना है कि थल सेना है कि वायुसेना है, ऐसा प्रश्न पूछने का चांस रहता है। तो आज का टॉपिक होगा ऑपरेशन ओलिविया है, ऑपरेशन देवी शक्ति है, ऑपरेशन सर्द हवा है, ऑपरेशन ग्रीन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय है, ऑपरेशन नमस्ते है, और ऑपरेशन क्या है, समुद्र मैत्री है। ये सब ऑपरेशन है, ये इम्पोर्टेंट। ऐसे तो कई सारे ऑपरेशन है, कुछ इसमें रह जाएगा तो आपको फिर से दिया जाएगा, किसी वीडियो के माध्यम से फिर से करा दिया जाएगा। तो ये ऑपरेशन है, ये पूछा जाता है। चलिए एक एक करके सब पे विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया है तो आपको यहाँ पे कछुआ का चित्र देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कछुआ से रिलेटेड है और भारतीय राज्य उड़ीसा से रिलेटेड होगा शायद, क्योंकि कछुआ उड़ीसा में सबसे ज्यादा कछुआ पाया जाता है, अंडमान में, उड़ीसा में। तो देखते हैं ओलिविया का अर्थ क्या है। ऑपरेशन ओलिविया का मतलब क्या था, भारतीय तटरक्षक बल ने, किसने भाई, तटरक्षक बल ने ओलिविया रिडले कछुआ का नाम क्या है, रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया हेतु एक विमान को सेवा में लगाया था। एक विमान को सेवा में लगाया था कौन भाई, तटरक्षक बल ने। किसके लिए भाई, इसका क्या ना, ये कछुआ का व्यापार नहीं होना चाहिए, कछुआ को बचाया कैसे जाएगा ऐसे स्थिति में, समझे। तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है, कछुआ से है। उसके बाद क्या है भाई, थल सेना है कि कौन है भाई, तो तटरक्षक बल सेना है। क्या है, यह अवैध ट्रैपिंग, मतलब अवैध रूप से जो जाल में फंसाएगा, ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है। ट्रैप नहीं कर सकते हैं, कछुआ को पकड़ के अवैध रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं, अवैध ट्रैपिंग को भी रोकेगा। तो ये है ऑपरेशन ओलिविया। चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका क्या बात है, यहाँ से समझ में आता होगा। विमान है तो विमान से रिलेटेड है, तो देवी शक्ति के बारे में सुनते हैं, VVI इसको कह सकते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति किसी भी एग्जाम के लिए VVI होगा, मेरा गारंटी है ये। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए था। जैसे अफगानिस्तान में हो गया क्या था, इधर में तालिबान का हो गया था भाई, वहाँ पे भारतीय लोग फंस गया था और अन्य देश का भी लोग। हम क्या कहें, हम लोग ऐसा देश में रहते हैं, यहाँ पे चलो अपना भी थोड़ा बहुत कर दें और दूसरे का भी सहयोग कर दें। तो ऑपरेशन क्या है, देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंस गया था उसको रेस्क्यू मिशन के तहत देवी शक्ति, और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, देवी शक्ति। उसके तहत वहाँ टोटल भारतीय को जीवित बाहर निकालना था और निकाला भी। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। भारतीय मूल का लोग जो ऑपरेशन में वहाँ पे अफगानिस्तान में फंस गया था, तालिबानी का अधिकार हो गया था वहाँ पे। तो उस कंडीशन में देवी शक्ति ऑपरेशन का चलाया गया, देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्द हवा। ये दो हवा है, एक सर्द हवा है, एक गर्म हवा है। दोनों ऑपरेशन साल चलेगा। ये सर्द हवा ऑपरेशन जो है ये साल में चलेगा, फिर जनवरी में शुरू होने वाला है। सर्द हवा जनवरी 22-25 जनवरी को शुरू हो जाता है, कभी कभी 4-5 जनवरी को हो जाएगा। क्यों होगा बताते हैं।
देश के पश्चिमी सीमा पर शीतलहरी, मतलब पश्चिमी सीमा कौन है सर? राजस्थान है, राजस्थान वाला है। देश के पश्चिमी सीमा पर शीतलहरी और धुंध के चलते सीमा पर से घुसपैठी का क्या होता है? घुसपैठी की आशंका को देखते हुए समूची पश्चिमी सीमा, मतलब समूचा जितना भी पश्चिमी सीमा है, अगर इसके भारत के मैप में समझाया जाए, यहाँ पे अगर ऐसे समझाया जाए इसको, ये तो हम ये कहते हैं पूरा पश्चिमी सीमा जो है गुजरात से लेके वहां तक, तो ऐसे स्थिति में घुसपैठियों का घुसने का डर, आशंका बना रहता है। तो आशंका को देखते हुए समूची पश्चिमी सीमा पर सीमा सुरक्षा बल, जो सीमा सुरक्षा बल है उसने दोबारा विशेष एक्शन, मतलब दोबारा नहीं, ये तो सब दिन होता है, विशेष एक्सरसाइज ऑपरेशन क्या है भाई? ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा। ये सर्दी दिन में होता है। क्यों होता है? कि इतना धुंध बढ़ जाएगा, धूलकण बढ़ जाएगा, धुंध कुहासा बढ़ जाएगा, तो होता क्या है? घुसपैठी लोग ऊँट पे बैठ के भारत में प्रवेश कर जाएगा। जैसलमेर जिला सब है ना राजस्थान का, वो सब बॉर्डर वाला एरिया है, तो उधर से घुस नहीं जाए तो सशस्त्र सीमा बल ने क्या करता है भाई? उसको रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाता है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। एक ऑपरेशन गर्म हवा है, समझे? गर्म हवा के समय भी बहुत काफ़ी गर्मी रहेगा, उस समय भी लोग सोचता है क्या कि आतंकवादी घुसपैठी सोचेगा कि चलो भाई इधर से क्या करते हैं, गर्मी का मौसम है, सब कोई लू में सोया होगा, तो अभी क्या करो, घुस जाओ। तो ऑपरेशन गर्म हवा भी चलेगा वहीं पे और सर्द हवा भी वहीं चलेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन से तात्पर्य होगा, ग्रीन से संबंधित बात होगा, समझते हैं ऑपरेशन ग्रीन का क्या मतलब है। ऑपरेशन ग्रीन है सरकार ने किसानों को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए, किसने भाई? किसानों को सरकार ने आर्थिक मंदी से बचाने के लिए पहले शुरू की गई, पहले से शुरू था ऑपरेशन ग्रीन के दायरे को बढ़ाकर इसका अधिक फायदा किसानों को देने की घोषणा की है। पहले से शुरू की गई जो ऑपरेशन ग्रीन था उसमें क्या कर दिया भाई? उसमें और 2-4 फसल को और जोड़ दिया, समझे? 22 फसल को एक्चुअली जोड़ा है, तो उस फसल को जोड़ के बोला क्या इसमें भी किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत फायदा किसानों को देने की घोषणा की है। अब इसमें कई तरह के फल सब्जी को जोड़ दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फायदा मिले। 22 फसल को कुल जोड़ा गया है। अगर कुछ फैक्ट पूछ दे कुछ आयोग तो आपको याद होना चाहिए, 22 फसल को और ऐड कर दिया ऑपरेशन ग्रीन के तहत, किसान को फायदा देगा इससे, समझे? मतलब फल सब्जी में क्या होता है भाई? तो ऑपरेशन ग्रीन के तहत क्या कर देगा भाई? किसान को मुनाफा होगा इससे। क्या परिवहन में, इसके चक्कर में क्या होता है कि परिवहन का खर्च भी सरकार उठाएगा, इस तरह का बात है ऑपरेशन ग्रीन। नेक्स्ट क्या है भाई? ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु का नाम सुने होंगे, नौसेना चलाएगा वहां पे, समुद्र में क्या बात है, नौसेना चलाएगा। हुआ था क्या कि ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम जो हुआ था उसमें कोविड-19 में कई देश में जो लोग फंस गया था ना कोविड के समय में, भारत में लाया जा रहा था ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत। लेकिन द्वितीय समय में क्या हुआ, दोबारा में कोविड में क्या हुआ कि आपको पता होगा ऑक्सीजन का टैंक तो घट गया भारत में, तो भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों को शिपमेंट के लिए, ऑक्सीजन से जब भरा कंटेनर होता था उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पूरा मतलब फास्ट काम कर दिया ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत। तो ऑक्सीजन का टैंकर जो था, ऑक्सीजन का टैंकर जो होता था, क्या बोलता है ऑपरेशन का सिलेंडर को लाद के जल्दी जल्दी पहुंचाएगा जगह पे, बंदरगाह पे उतारेगा। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना द्वारा। नेक्स्ट क्या है भाई? ऑपरेशन नमस्ते। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन था। थल सेना जो स्थल मार्ग का है, स्थल वाला है, तो कोविड-19 ये द्वितीय चरण में हुआ था। पिछला वो 19 वाला में ना हुआ था, वो 2019 का बात नहीं है, ये 21 में जो कोविड वाला मैटर आया था, 20 में, 19 में तो खैर भारत में नहीं हुआ था, 20 में।
तो 21 वाला जो कोविड द्वितीय चरण वाला लगा था ना, उसमें उसको निपटने के लिए क्या किया भाई, थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया, जिसके चलते क्या होगा, फास्ट दूरगामी कहीं पे फंसा हो व्यक्ति उसको निकालो। और पूरा बोलता है कि देखते हैं कहीं पे भी सेना को लगा दिया जाता है फास्ट काम करने के लिए, तो सेना लोग काम करता है ना, तो कोई ना कोई ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन नमस्ते कर रहा था। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये भी VVI है। तो भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए चलाया गया ऑपरेशन। इंडोनेशिया एक देश है, द्वीपीय देश है, भारत 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है इंडोनेशिया। तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री के तहत, समुद्र का मैत्री दोस्ती के तहत इंडोनेशिया में जो भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, उसी से निपटने के लिए भारत करेगा क्या, उसका सहयोग करेगा। तो वही ऑपरेशन का क्या नाम है, समुद्र मैत्री, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। चलिए, इतना ही ऑपरेशन से संबंधित बात था, ये आपको याद होना चाहिए। और कुछ रह गया होगा तो आप खुद कर लीजिएगा, आप भी बुड़बक नहीं है, दरोगा जैसा एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, 2-4 प्रश्न हो सकता था, अगर हमसे रह गया तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम करेंट अफेयर का किसी ना किसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा एकदम पक्का देंगे। चलिए, बाय बाय।